आजाद कश्मीर के अलावा बाकी किधर किधर क्या मैसेज गया है, बताओ मुझे। यही डंडा पी रहे बिगड़ियां तिगड़ियां दा। हो सकता है कि इंडिया ने कोई काम कर दिया हो, अच्छा, क्वाइट पॉसिबल। मगर अगर ये जेन्युइन है जो कुछ हुआ है वहां पर, तो सर ये तो बड़ा अलार्मिंग है। अगर इंडिया ने कुछ मतलब उसका अगर कुछ हाथ है तो। कहानी कुछ और की तरफ जा रही हो, मैं तो ये परेशानी है। अच्छा, ये कश्मीर की कहानी कहीं हमारे हाथ से नहीं निकल रही हो, ये तो बड़ी डेंजरस बात हो रही है ना। मैं ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान की रियासत की चूलें हिल गई हैं। कश्मीरियों के अंदर बगावत की आग किसने लगाई? क्या इसका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया से जुड़ता है? क्या उनकी जो सियासी कैंपेन है वो कश्मीर के अंदर चालू है, या फिर हम इस पे बात करेंगे कि ये उनका बुनियादी हक है जो कश्मीरी मांग। ग्वादर खो दिया, बांग्लादेश खो दिया, अब पीओके खोने वाले हैं, फिर चौथा और कुछ खोएंगे। तो गलत रास्ता पकड़ेंगे तो फिर और टूटते जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है, वहाँ दोबारा 27 मई से प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं। और लग ऐसे रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान क्योंकि डर गई, परेशान हो गई, घबरा गई, तो अब मौका है मजीद पाकिस्तान पे प्रेशर डालने का। कौन कर रहा है? भारतीय फौज नहीं कर रही, पाकिस्तानी फौज कर रही है। मेरे पाकिस्तानियों, ये तकलीफें हैं हमारी। तो जब पाकिस्तान में हमारे अपने इदारे हमारे साथ ये कर रहे हैं, हो सकता है कि इंडिया ने कोई काम कर दिया हो, अच्छा, क्वाइट पॉसिबल। मगर अगर ये जेन्युइन है जो कुछ हुआ है वहां पर, तो सर ये तो बड़ा अलार्मिंग है। अगर इंडिया ने कुछ मतलब उसका अगर कुछ हाथ है तो बड़ा अलार्मिंग नहीं है? यार मेरी एक बात बताओ, पहले तो तुम हर आइटम को इंडियन क्या कहा करते थे, अब तुम इंडिया को जब मैं कह रहा हूँ इंडियन, तो कहते नहीं इंडियन नहीं है। नहीं सर, बाकी तुम हर बम ब्लास्ट को इंडियन कहा करते थे पहले। सर पहले की बात और थी। क्यों आप क्या हो पहले तो गया? हमने कलभूषण भी पकड़ा था उनका। यार एक कलभूषण पे कितने दिन बेचोगे यार? कलभूषण को, एक कलभूषण को कितने दिन? कुछ और की तरफ जा रही हो, मैं तो ये परेशानी है। अच्छा, ये कश्मीर की कहानी कहीं हमारे हाथ से नहीं निकल रही हो, ये तो बड़ी डेंजरस बात हो रही है ना। मैं ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान की रियासत की चूलें हिल गई हैं कश्मीर के वाक़यात से। देखिए, कश्मीर के वाक़यात में जो महंगाई के ख़िलाफ़ हुआ वो अलग बात है, मगर जिस तरह का वायलेंट रिलेशन आया, जिस तरह के नारे लगे, चीज़ें आई, ये पाकिस्तान के लिए जिसे कहते हैं ना 100 दफ़ा सोचने की बात है कि ये क्या हो रहा है, हुआ क्या, व्हाट हैज़ हैपन्ड। सोचने वाली बात है ना कि हज़ारों आदमी सड़क पर आ गया, काफिले चल रहे हैं, ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ हैपनिंग। कल को वो इंडिया की तरफ निकल जाए, फिर क्या करोगे आप? मुजफ्फराबाद से वो इंडिया की तरफ निकल जाए कि हम कश्मीर को मिला रहे हैं, फिर क्या कर लेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ, ग्वादर खो दिया, बांग्लादेश खो दिया, अब पीओके खोने वाले हैं, फिर चौथा और कुछ खोएंगे। तो गलत रास्ता पकड़ेंगे तो फिर और टूटते जाएंगे। जमीन की कोई कमी नहीं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो बाकी के इम्पोर्टेंस तो है ही कि भाई शक्तिपीठ वहां पे जो शारदा मंदिर है, और कनेक्टिविटी जो सेंट्रल एशिया से लेके इस तरफ अफगानिस्तान एंड डाउनवर्ड, और मिनरल्स जो निकलेंगे, टूरिज्म का हब हो सकता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब हो सकता है। ये तो सारे साइड के बेनिफिट है। इंपॉर्टेंस पीओके का ये है कि वो जो दिमाग में कीड़ा गजवाए हिंद का घुस गया, पाकिस्तान के कुछ पॉकेट्स में, भारत के कुछ पॉकेट्स में, बांग्लादेश के कुछ पॉकेट्स में, कि ये जो टू नेशन थियरी कि हम कॉन्वर्ट्स जो हैं आपके साथ नहीं रहेंगे, इसका साइकोलॉजिकल कोलैप्स इस एक्सपेरिमेंट का करवाना बहुत जरूरी है। इसीलिए पीओके जरूरी है। हम कोई जमीन का टुकड़ा ले। आजाद कश्मीर के अलावा बाकी किधर किधर क्या मैसेज गया है, बताओ मुझे। यही डंडा पी रहे बिगड़ियां तिगड़ियां दा। बस तो मुझे तो सच्ची बात है, तो इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गिरे बानों के। कुछ सोचो ए तजीनों। आपको याद है थोड़ा अर्सा पहले जब पाकिस्तान ने के बारे में, आज़ाद कश्मीर के बारे में
भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा था, बातें की थी, और उसमें ये कहा था कि वो हमारा है, हम लेंगे। क्या भारत ने कुछ ऐसे इक़दामात शुरू कर दिए हैं? क्या भारत, दो चीज़ें हैं, एक चीज़ तो ये हो सकती है कि भारत की जो लीडरशिप है वहाँ पे, उन्होंने एक टेसिट मैसेजिंग की है कश्मीरीज को, क्या देखो इंडियन कश्मीर के अंदर तरक्की है, इंडियन कश्मीर के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स। कौन कर रहा है? भारतीय फौज नहीं कर रही, पाकिस्तानी फौज कर रही है। मेरे पाकिस्तानियों, ये तकलीफें हैं हमारी। तो जब पाकिस्तान में हमारे अपने इदारे हमारे साथ ये कर रहे हैं, तो फिर किर्गिस्तान में क्यों जुल्म नहीं होगा? फिर कश्मीरियों पे क्यों जुल्म नहीं होगा? फिर जहां पाकिस्तानी जाएंगे वो जलील क्यों नहीं होंगे? ये जो रेशल स्लर बोली जाती है पाकिस की, ये फिर क्यों नहीं बोला जाएगा? क्योंकि अपने मुल्क में इज्जत होती है तो बाहर भी आपकी इज्जत होती है। हम लोगों की हमारे अपने वतन में इज्जत। आगे चले आप 20 कह रहे हैं तो 20। तो सर प्रॉपर्टी वैसे अगर कानूनी तौर पर बनाई जाए कोई बुरी बात नहीं है, मगर आपको लगता है कि ये जिन लोगों के नाम आए हैं, सियासतदान भी हैं इसमें, साबिक फौजी अफसरान भी हैं, आपने उसको अगले दिन ट्रांजैक्शन दी कि इसको पाकिस्तान भेज दो। अच्छा, पाकिस्तान भेज दी। जब पाकिस्तान से आई तो वो हलाल हो गई। समझ आई? ठीक है, समझ तो कोई 1992 से 2018 तक अगर कोई मनी ट्रेल की बात कर रहा है तो वो डफर है, उसको पाकिस्तान का कानून नहीं पता, वो डफर है, उसको पता ही नहीं कुछ। तो मनी ट्रेल की बात नहीं करें 1992 से लेकर 2018 तक। ये पाकिस्तान के 36 साल हैं जो पाकिस्तान की तबाही की बुनियाद है। तो सर फिर हम इन्हें, आप कह रहे हैं कि सब कुछ कानून के मुताबिक है, तो सर फिर हम इन्हें ईमानदार डिक्लेयर कर सकते हैं? मतलब सादिक और अमीन है। ईमानदार की डेफिनेशन क्या है? मतलब जो आदमी अपने बेटे के अखामे पे प्राइम मिनिस्टर बन जाए। मैसेजिंग की जा रही है, एंड सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ की रोल इन दैट मैसेजिंग। सोशल मीडिया वो रोल प्ले कर रहा है। ये इन चीजों को अंडर एस्टिमेट करना गलत होगा। वन शेल नॉट अंडर एस्टिमेट ऑल दीज थिंग्स। मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि भारत की जो लीडरशिप है, उसकी जो मैसेजिंग थी कश्मीरियों को, दैट इज समवेयर डाउन द लाइन इनटू द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के अंदर मौजूद, कश्मीरी सोसाइटी के अंदर ज़रूर मौजूद है। क्या होगा, कैसे होगा, क्या बनेगा, ये बातें तो वक्त ही बताएगा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।